हेलो दोस्तों, मैं टुनटुन सर। आज आप लोगों को हम √5 अपरिमेय संख्या है, इसको हम आपको सिद्ध करके बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग √5 को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसे है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसको बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए, कहता है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी हम √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो इसको हम अपोजिट मान के प्रूव करेंगे, इसके जस्ट विपरीत चलेंगे, तब जाके हम लोग दिखा पाएंगे कि √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अभी ये √5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको √5 को हम परिमेय मान के सिद्ध करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यदि सॉल्व करेंगे इसको, लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए, वैसे आप जान रहे हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको हम सिद्ध कर रहे हैं, तो इसीलिए हम परिमेय मान के चले हैं। और कोई भी संख्या परिमेय होती है तो वो P और अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है, और उसका हर जो होता है शून्य के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। आखिर परिमेय है तो इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर P/Q। आप P/Q लिखिए, A/B लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन उसको हम लोग अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप दिखा दीजिए P और Q क्या है, सभाज्य संख्या। क्या है, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये P और Q सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आपको ये P और Q सअभाज्य संख्या हो गया, और ये हर जो है कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यदि P/Q के रूप में लिख दिए हैं तो हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे। लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, या दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ √5 है, अब बराबर P/Q है, और दोनों तरफ वर्ग कीजिए, कर दीजिए वर्ग। अब देख लीजिए, यहाँ √5 के पावर 2 है ना। साइड में आप लिख सकते हैं √5 के पावर 2 करने का मतलब √5 कितने बार, 2 बार। ठीक है, आप जानते हैं 2 को √5 है तो एक उससे बाहर आ जाता है, कितना आ जाएगा, 5। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, √5 के पावर 2 है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, 5। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 5 बराबर P/Q का होल पावर 2 है, होल स्क्वायर है ना। कहने का मतलब P पर भी पावर 2 और Q पर भी पावर 2, यानी ये हो जाएगा आपको P²/Q², P²/Q²। चलिए, अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुना करेंगे। ठीक है, चलिए, अब यदि P² में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² बराबर 5 में Q² से गुना करेंगे तो 5Q², है ना। अब देख लीजिए, यहाँ 5Q² है, तो 5Q² का मतलब 5 गुना Q², है ना, ये हो गया। तो अब आप क्या कीजिए, 5Q² को 5 को उस साइड ले जाइए, तो गुना से इस साइड पक्षांतरण होगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको P², ये गुना वाला इधर आ जाएगा तो भाग होगा, बटे 5 ये Q², है ना। चलिए, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब देखिए, यहाँ पे P²/5 का मतलब हुआ, आप अंक गणित के आधारभूत परिमेय पढ़े हैं क्या, यहाँ थ्योरम 1.3 में पढ़े हैं। PA² को विभाजित करता है, PA को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब है 5P² है ना, यानी P²/5 है। कहने का मतलब है, जैसे आपको बता रहे, जैसे यहाँ 4 है और बटे 2 है ना, और इसके पावर कितना है, 2 है।
यानी 4/2 का मतलब हुआ 4 में हम कितना से भगा दे रहे 2 से, या इसके पावर में भी 2 से भाग करेंगे तो यानी 4 के पावर 2 कितना हो गया 16/2, यानी कितना हो गया 8। यानी 4 के पावर 2 में भी 2 से भागा लगा दिए, या 4 में भी 2 से भगा देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी दोनों से विभाजित है। तो कहने का मतलब हुआ p²/5 का मतलब हुआ p² में 5 से भाग, यानी 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। तो इसको भाषा में लिखेंगे 5p² को विभाजित करता है, 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी क्या करेगा विभाजित करेगा, 5p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग चले गए। अब इसको हम लेट करेंगे, मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि p बराबर हम कोई मान ले लिए, जैसे √5 को सिद्ध करें तो 5 के या m कुछ भी आप रख सकते हैं। तो हम p = कितना रखें 5 के, ये के कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 से, हम लोग समीकरण 1 में चलेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से या समीकरण 1 में p का मान रखने पर, है ना, समीकरण 1 में p का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है p²/5 बराबर q², है ना। चलिए यहाँ से अब इसमें हम लोग चलेंगे। तो p², तब p का मान है 5, तब 5 के का स्क्वायर अब बटा कितना हो जाएगा 5 बराबर q², है ना। चलिए तब 5 के का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 के², अब बटा क्या आ जाएगा 5 बराबर q², है ना। इससे काटिए तो कितना बार में कटेगा 5 × 25, ये हो गया आपको 5 के² बराबर q², है ना। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर 5 के² है तो 5 गुना के², यहाँ से यदि के² निकालते हैं तो q², ये 5 वाला गुना सीधा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा। अभी आप पढ़े हैं समीकरण 1 में क्या कि 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। उसी तरह यहाँ पे q²/5 है ना, तो q² में 5 से क्या करे भाग दे रहे हैं, यानी 5q² को विभाजित कर रहा है तो 5q को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे इसको भाषा में 5q² को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा, है ना। तो ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया सेकेंड, मान लीजिए इसको फर्स्ट बने इसको सेकेंड। अब समीकरण 1 से और समीकरण 2 से क्या स्पष्ट हो रहा है कि भाई ये यदि जब हम p² 5 को विभाजित कर रहा, 5p² को विभाजित कर रहा था, यहाँ पे 5q² को विभाजित कर रहा है, दोनों समीकरण से क्या हो रहा है स्पष्ट हो रहा है, ये क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो जब विभाजित करेगा तो ये क्या होगा परिमेय संख्या होगा, लेकिन हम परिमेय मान के चले हैं, ये अपोजिट मान है, तो ये स्पष्ट हो रहा है भाई √5 क्या एक अपरिमेय। तो इसको लिखेंगे भाषा में, अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आज आप लोगों को हम √5 को सिद्ध करके बताया कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। क्या है √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी पे आप √3 √5 तो हो गया, √7 √11 को आप क्या कर सकते हैं सिद्ध कर सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। फर्क कितना होगा, √5 के जगह पे यदि √3 को सिद्ध करेंगे तो 5 की जगह √3 लगाएंगे।
7 को करेंगे तो 7। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। और आपको एक